जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। 14 मई के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, 14 मई के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 14 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो जगल कर रहा है, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं एंड अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, अब इनकी बैंड बज रही है। यस, मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है, फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं एंड अब ये अपनी लाइफ में डिसबैलेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। 2 and 4 6 ट्विन फ्लेम। ये भी हो सकता है कि ये आपको फूल समझते थे लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके इनको पता चला कि यही सबसे बड़े फूल हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंप्लीटली सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरे पास तो अकल है नहीं, मुझसे तो हो नहीं पाएगा, ईश्वर की मर्जी। क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप लोग अवेकेंड हो चुके हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग फीमेल हैं, आप लोग अवेकेंड हैं, आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, मतलब बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 1 2 3 1 4। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2 10 4 9 10 11 6। तो 10 तो है ही इम्पोर्टेंट, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आ गई है 10 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके अंदर। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी किसी भी रोल में हो सकती है इनकी लाइफ में, कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जब इतनी बुरी तरीके से इनको डिच किया गया है तब जाकर के इनकी आंखें खुली हैं। आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं। आपके पार्टनर ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के हैं। 10 4 14 एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड। अपनी अगर इनकी कोई वाइफ है, मतलब अगर ये मैरिड हैं, तो फिर उनकी इनके साथ बिल्कुल बन नहीं रही है एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी ने जो है इनकी बहुत बुरी हालत कर रखी है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, काफ़ी ज़्यादा माइंडेड है, शार्प माइंड, कनिंग टाइप की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उसने। एंड आपके पार्टनर को विद दिस 14 एनर्जी, मतलब 14 का मतलब 5 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है इतने झटके खाने के बाद कि आप इनके लिए डिजर्विंग हैं, आप वो पर्सन हैं जो मतलब इनके लिए मोस्ट सुटेबल हैं। ओके, चलिए। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जगल करते रहे हैं लंबे टाइम तक का। लेकिन जैसे कि जब आप इनको पहले मिले थे, मे बी थर्ड पार्टी को आप पहले से जानते हैं एंड आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच में गलत चॉइस कर ली, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फिर थर्ड पार्टी ने इनकी ये हालत कर दी। तब जाकर के लॉन्ग टर्म में इनको रियलाइज़ हुआ, बहुत कुछ लॉस करने के बाद, अपनी हेल्थ वेल्थ सब कुछ लूज़ करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि यू आर द वन। जैसे होता है कि किसी को एक झटके में सब कुछ अकल आ जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको झटकों पे झटके ही लगते रहते हैं एंड उनको बहुत देर में अकल आती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत देर में अकल आई है। ओके, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो है पहले एम्प्रोर की एनर्जी में थे। एम्प्रोर का मतलब वो पर्सन जो हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता है, जो
माई वे और हाईवे के हिसाब से चलता है, जिसको लगता है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, बाकी ये सब कौन करेगा। मतलब लोगों को लगता नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ जो सब कुछ देख रहा है, जो सब कुछ सुलटा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल फूल की एनर्जी में आ गए हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक तो इन्होंने वैसे ही बेवकूफ़ी कर दी थर्ड पार्टी को चूज़ करके, एंड अब ये ज़्यादा कंट्रोलिंग बनना नहीं चाहते हैं। अब ये बिल्कुल ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने आप कंट्रोल करके भी क्या कर लिया। ओके, तो इनका खुद पर से विश्वास खत्म हो रहा है, इनको इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी इग्नाइट हो रही है। यस, हायरोफेंट यहाँ पे आया था, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। मतलब जैसे एक इंसान को फाइनल ट्रूथ का पता चल जाता है कि कोई किसी का अपना नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वही सब चीज़ें इनको पता चल गई हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अथॉरिटी पे हैं, आप लोग बॉस हो सकते हैं, एंड आप लोग एम्प्रर या एम्प्रेस दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, जैसा भी आपका जेंडर है। हम्म वैसे ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपकी भी है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में 6 की एनर्जी आई थी, एंड मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपको भी धोखे मिल रहे हैं, आपके भी लेसन चल रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम होना कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। अगर आपके पार्टनर को झटके लग रहे हैं तो लग तो आपको भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी जिन जिन लोगों पे विश्वास था उन उन लोगों ने आपको डिस किया है। यस, 10 4 14। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके डैडी ने भी आपके साथ गलत किया है। 10 4 14 5 स्पिरिचुअल। यस, बहुत कम लोगों के लिए डैडी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा बिग ब्रो हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ डिस किया है। नहीं किया है तो आपको कल को पता चल जाएगा ऐसा कुछ। ओके, सब लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब लोग अपनी फैमिली पर डाउट करने लग जाएं। मतलब एक चीज़ होती नहीं है कि आपकी उम्मीदों पे आपको चोट पहुंचना। अब चोट पहुंचने के लिए बड़ी चीज़ भी हो सकती है, छोटी चीज़ भी हो सकती है। आप जितने सेंसिटिव होंगे उतनी ज़्यादा चोट गहरी लगेगी आपको। ओके, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग बॉस हैं, आप लोग अथॉरिटी में हैं, एंड आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी मज़े कर रहे हैं। आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, नहीं हो रही है तो होने वाली है, क्योंकि 10 9 19 की एनर्जी आ गई है, सन की एनर्जी। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी डार्कनेस थी वो ख़त्म होने वाली है। देखिए, ऐसा होता है ना कि लाइफ में एक लर्निंग पीरियड चलता रहता है, साइकिल चलते रहते हैं। मे भी आप किसी साइकिल से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी दिख रही है। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। अब ये डेथ की एनर्जी क्या है, जस्ट ए मिनट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी के बारे में कोई सच सामने आएगा। अगेन एंड अगेन मुझे फीलिंग आ रही है, कोई डैडी फिगर, कोई बड़ा भाई, या फिर कोई तो ऐसा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। डेथ का मतलब ये है कि कोई है जो जिसको आपकी इस हैप्पीनेस से चिढ़ है, कोई है जो आपकी जगह लेना चाहता है, कोई आपकी अथॉरिटी लेना चाहता है। ये जो भी है, ज़्यादातर तो मुझे कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है। मतलब ओल्ड ओल्ड मैन, फीमेल भी हो सकती है कोई। वैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड भी है, कपल भी हो सकता है कोई, एंड इस कपल में कोई ऐसी लेडी जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जो चाहती है कि जैसे आपके ताऊ जी ताई जी भी हो सकते हैं, आपके चाचा चाची भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा, या फिर कल को आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो अभी से सफ़ा चट कर दो, क्योंकि डेथ की एनर्जी आ रही है। कोई तो है जो आपके मनी के पीछे, आपकी खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 4 10 14 14 का मतलब ये है कि आपकी आंखें खुलेंगी, आपको पता चलेगा। 4 9 13 कोई आपकी अथॉरिटी ख़त्म करना चाहता है। 4 9 13, यस। 4 10 14, तो यहाँ पे 13 एंड 14 मतलब 27, मतलब 9 हर्मिट। तो मुझे, यस, आपकी कोई हर्मिट वाली सिचुएशन आने वाली है। इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा अंदर ही अंदर। यस, मे भी आपसे कोई गलती हो रही है, मे भी आप ही से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिगर मिलने वाला है।
एंड इस ट्रिगर मिलने के बाद आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। ओके, चलिए आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर 11 नंबर की एनर्जी है, जस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब ये है कि जस्टिस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस हैं तो हेल्थ बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर आपने फॉर ग्रांटेड लिया है तो फिर रिजल्ट वैसे ही आएंगे। 11 एंड 9 20 हो गया, 20 का मतलब जजमेंट। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ जस्टिस होने वाला है आपके साथ। 11 एंड 10 21 चीज़ें पलटने वाली हैं, कुछ सेटिंग चेंज हो रही है, आपकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है, आपका बिलीफ सिस्टम बदल सकता है, आपका नेचर में चेंजेस आपको लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को, ये आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। 10 की एनर्जी है, 10 एंड यहाँ पे मैरिज, यस, ये आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं। 6 11 17 ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो इनकी ज़िंदगी बहुत बेटर हो जाएगी। 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको छोड़ दिया। 11 6 17 17 एंड 9 कितना हुआ, 26। 26 का मतलब 8 का मतलब हो गया शनि, यस। तो जस्टिस की एनर्जी तो यहाँ पे आई रही है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के शनि ओवर हो रहे हैं एंड ओवर होने के बाद यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के शनि ख़त्म हो रहे हैं एंड शनि जब जाते हैं, जब तक शनि होते हैं तब तक ये हालत रहती है, एंड जब शनि जाते हैं तो आपको जैसे गिफ्ट दे के जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शनिदेव जो हैं वो आपका गिफ्ट दे के जा रहे हैं, मतलब आप इनके हो जाएंगे, ये ब्लेसिंग दे के जा रहे हैं। 8 4 12 यस, एंड आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके डिफरेंट था जो अब चेंज हो जाएगा। इनका नज़रिया भी बदल रहा है, इनका लाइफ को लेके सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने थर्ड पार्टी से बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखी है। 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी ग्रीडी है, थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे के चक्कर में भागती है, थर्ड पार्टी को इनसे कोई प्यार व्यार नहीं है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। ओके, तो फाइनली मुझे आप लोगों की मैरिज दिखाई पड़ रही है, अभी नहीं, अगर आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, जब ख़त्म होंगे तभी आपकी शादी होगी। ओके, जय माता दी।